ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, चाय की एक प्याली के साथ शुरू करते हैं दिल से दिल की बातें। रहस्यमय घड़ी और कुलदेवता की शक्ति। उस गांव में एक घड़ी थी जो समय नहीं दिखाती थी बल्कि मौत का समय बताती थी। जिसका नाम उस घड़ी में चमकता, कुछ ही घंटों में एक अदृश्य मेहमान उसे लेने आ जाता। लेकिन कहते हैं, कुलदेवता की सच्ची प्रार्थना उस मौत को भी रोक सकती थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा विद मी, जहां हर कहानी के साथ मिलती है चाय की चुस्की और रहस्यों की गहराई। भारत के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, कुजवन। यह गांव जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी। हरी भरी घाटियां, घने पेड़, मिट्टी की खुशबू और पुराने मंदिर। लेकिन इस गांव की पहचान किसी और चीज से थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना टावर था और उस टावर में लगी थी एक अजीब घड़ी। वह घड़ी समय नहीं बताती थी, वह बताती थी मौत का समय। जब भी उस घड़ी की सुइयां अचानक रुकतीं, घड़ी के शीशे पर किसी गांव वाले का नाम उभर आता और फिर कुछ ही घंटों में उस व्यक्ति की रहस्यमयी मौत हो जाती। गांव वाले कहते थे, यह कोई साधारण घड़ी नहीं, यह शापित घड़ी है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य था वह भयानक मेहमान जो उस व्यक्ति को लेने आता था। अध्याय 1, रहस्यमयी घड़ी। यह घड़ी करीब 150 साल पुरानी थी। कहते हैं इसे गांव के राजा ने बनवाया था। लेकिन एक दिन राजा ने गांव के कुलदेवता के मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। उस दिन मंदिर के पुजारी ने क्रोध में कहा, आज से यह घड़ी समय नहीं, तुम्हारे कर्मों का फल बताएगी। कुछ ही दिनों बाद राजा की अचानक मौत हो गई और उसी दिन से घड़ी में नाम दिखाई देने लगे। अध्याय 2, मौत का मेहमान। गांव वालों ने कई बार देखा था, जिस दिन घड़ी में किसी का नाम आता, उस रात गांव के जंगल से अजीब आवाजें आतीं, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। लोग कहते थे कि वह कोई अदृश्य प्राणी है। एक बूढ़ी औरत ने बताया था, मैंने उसे देखा है। लंबा काला साया, लाल आंखें और उसकी सांस से ठंडी हवा निकलती थी। वह उस व्यक्ति के घर जाता और फिर सुबह वह व्यक्ति मृत पाया जाता। कोई घाव नहीं, कोई चीख नहीं, बस शरीर ठंडा। अध्याय 3, मोहन की बारी। गांव में एक लड़का रहता था, मोहन। सीधा सादा, मेहनती और अपने परिवार से बहुत प्यार करने वाला। एक दिन शाम को अचानक गांव की घड़ी रुक गई। लोग डरते डरते टावर के पास गए और फिर घड़ी के शीशे पर धीरे धीरे एक नाम उभरने लगा, मोहन। पूरा गांव सन्न रह गया। मोहन के माता पिता रोने लगे। सब जानते थे अब रात में वह मेहमान आएगा। अध्याय 4, कुलदेवता का रहस्य। मोहन की दादी गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी। उन्होंने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हमारे कुलदेवता की शक्ति इस श्राप से भी बड़ी है। उन्होंने सभी को मंदिर बुलाया। पूरे गांव ने रात भर दीप जलाए। पुजारी ने कहा, अगर दिल से प्रार्थना की जाए तो मौत भी रास्ता बदल सकती है। अध्याय 5, भयानक रात। आधी रात हो चुकी थी। जंगल से फिर वही आवाजें आने लगीं। ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिर रही हो। गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे और फिर मोहन के घर के सामने एक काला साया खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थीं
और हवा अचानक ठंडी हो गई। लेकिन उसी समय मंदिर से घंटियों की आवाज आई। गांव वाले जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे। ओम कुलदेवताय नमः। ओम कुलदेवताय नमः। अध्याय 6 चमत्कार। जैसे ही मंत्र तेज हुए, वह साया अचानक तड़पने लगा। उसकी आंखों की लाल रोशनी कमजोर होने लगी और फिर आकाश में बिजली चमकी। मंदिर की घंटी इतनी जोर से बजी कि पूरा गांव गूंज उठा और अगले ही पल वह काला साया हवा में गायब हो गया। अध्याय 7 सुबह का रहस्य। सुबह जब लोग टावर के पास गए तो उन्होंने देखा घड़ी की सुइयां फिर से चल रही थीं। और सबसे हैरान करने वाली बात, घड़ी के शीशे पर लिखा था, श्रद्धा सबसे बड़ी शक्ति है। उस दिन के बाद घड़ी में कभी किसी का नाम नहीं आया। तो दोस्तों, कहते हैं कि डर से बड़ी ताकत विश्वास होती है। अगर मन सच्चा हो तो सबसे बड़ा श्राप भी खत्म हो सकता है। लेकिन आज भी कुंजवन गांव के लोग उस घड़ी के पास जाते समय धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि कौन जाने कहीं घड़ी फिर से रुक ना जाए। एक गांव जहां घड़ी समय नहीं, मौत बताती थी, और एक रहस्यमयी साया जो लोगों की जान लेने आता था। क्या कुलदेवता की शक्ति सच में मौत को रोक सकती है? पूरी कहानी सुनिए चाय पे चर्चा विद मी पर। अगर आपको लगे कि विश्वास में सचमुच शक्ति होती है तो कमेंट में लिखिए जय कुलदेवता। और अगर आप ऐसी और डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।